वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउअडेज़ आई एम वर्किंग एज ए सीनियर रजिस्ट्रार इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो इसका मतलब होता है कि पेशाब की नाली का सिकुड़ जाना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पेशाब की नाली के सिकुड़ जाने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी वजह से पेशेंट को क्या क्या अलामात हो सकती हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर एक यूरोलॉजिस्ट के पास एक पेशेंट यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के साथ जाता है तो उसको कैसे डायग्नोज़ किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या होती हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बेसिकली क्या होता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशाब की नाली सिकुड़ जाती है और पेशाब का रास्ता पेशेंट का जो है वो बंद हो जाता है। अब इस सिकुड़ जाने की काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। नॉर्मली जो कुदरती तौर पे जो अंदर यूरेथ्रा की लाइनिंग है उसे म्यूकोज़ा बोलते हैं। जैसे हमारे माउथ में एक शाइनी स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, इसी तरह पेशाब की नाली के अंदर भी म्यूकोज़ा मौजूद होता है। अब किसी भी चीज़ से अगर वो म्यूकोज़ा डैमेज होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और बाद में फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली तंग हो जाती है, जिसको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की जो चंद वजूहात हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है पेशाब की नाली के ऊपर ट्रॉमा। मतलब किसी भी तरह अगर पेशाब की नाली पे चोट लगती है, पेशेंट को पेशाब में से खून आता है या खुदा न खास्ता पेशाब में रुकावट हो जाती है, बंदिश हो जाती है, तो उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो पेशेंट यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डेवलप कर लेता है। मतलब उसकी पेशाब की नाली तंग हो जाती है। अगर अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो डायरेक्ट पेशाब की नाली के ऊपर कोई चीज़ लगे या फिर खुदा न खास्ता कोई रन ओवर इंजरी हो, मतलब ऊपर से कोई चीज़ गुजर जाए पेशेंट के और उसको जो है वो कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए, जिसकी वजह से पेशाब की नाली जो है वो साथ में डैमेज हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये है कि आइटोजेनिक हो सकती है। किसी भी पेशेंट को अगर कोई सर्जरी हुई है, उसकी पेशाब की नाली के कोई भी सर्जरी हुई है, जैसे कि पेशाब की नाली के ज़रिए अगर उन्होंने प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया है, ब्लैडर ग्रोथ का ऑपरेशन कराया है, ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कराया है, इस तरह का कोई भी अगर ऑपरेशन कराया है तो उसके बाद भी स्ट्रिक्चर बन सकता है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को काफ़ी देर तक लॉन्ग टर्म पेशाब की नाली लगी रहे, उस सूरत के अंदर भी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर जो है वो पेशेंट को बन सकता है। इसके अलावा कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर पेशाब की नाली के ज़रिए पेशेंट स्टोन पास करते रहते हैं। अब कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो कि पेशाब की नाली में आके स्टक हो जाते हैं। ऐसे स्टोन जो हैं वो यूरेथ्रल म्यूकोज़ा को बार बार डैमेज करते हैं और जैसे ही स्टोन पास होता है तो उसके बाद वहाँ पे एक वूंड बन जाता है, ज़ख़म बन जाता है, जिसकी हीलिंग के साथ साथ फाइब्रोसिस हो जाती है और यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक डिज़ीज़ होती है गोनोरिया, जो यंग मेल्स के अंदर होती है, जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनके अंदर। के लिए एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ होती है। इसके अंदर पेशाब की नाली के अंदर से पीप आना शुरू हो जाती है। अगर उस पीप का बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो अल्टीमेटली वो पेशाब की नाली की सोजिश इतनी ज़्यादा करा देता है, पेशाब की नाली सिकुड़ जाती है। इस सूरत में भी इसको हम स्पेसिफिकली गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस बोलते हैं और इसकी जो लोकेशन है वो बाकी डिजीज़ से डिफरेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर से पेशेंट को क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, क्या क्या अलामात हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, अगर पेशेंट ट्रॉमा के साथ आता है तो उसके पेशाब की नाली के अंदर से खून आना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर पेशाब की नाली की बंदिश हो जाती है, मतलब पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उस सूरत में इन दोनों सूरतों के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ को पेट के ज़रिए मसाने के अंदर डायरेक्ट नाली लगा देते हैं, जिसे सुप्राप्यूबिक कैथेटर कहते हैं। और लेटर ऑन फिर हम टेस्ट करा के देखते हैं और जो नीचे का यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है उसका इलाज फिर बाद में किया जाता है। जो दूसरे पेशेंट हैं उनके अंदर पेशाब की बंदिश हो सकती है, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब का धार का बिल्कुल कमज़ोर हो जाना, दो धारें बन के आना, पेशाब की धार का फव्वारे की सूरत में निकलना और पेशाब के लिए पेशेंट का ज़ोर लगाना, मसाना अच्छी तरह खाली ना कर पाना, पेशाब का बार बार आना और बहुत शिद्दत के साथ हाजत महसूस होना, ये सारी चीज़ें पेशाब से रिलेटेड पेशेंट के अंदर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट को ये सिम्टम रहें तो उसके अंदर ब्लैडर के अंदर डिकम्पनसेशन हो सकती है, मतलब मसाना उसका कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा मसाने के अंदर कोई पथरी बन सकती है रुकावट की वजह से। अगर खुदा ना मरीज़ अपना मसाना अच्छी तरह खाली नहीं कर रहा तो उसकी वजह से रेजिडुअल यूरिन, मतलब पेशाब करने के बाद जो मसाने के अंदर पेशाब रह जाता है, बच जाता है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से गुर्दों के ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और गुर्दों के अंदर जैसे ही प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो साथ साथ उसके अंदर पेशेंट के गुर्दे मुतासिर होने का, गुर्दे फेल होने का भी चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसके अलावा कुछ पेशेंट्स बार बार इन्फेक्शन के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पेशाब के अंदर खून के आने के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बार बार फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये चंद अलामात हैं जो पेशाब की नाली के सिकुड़ जाने या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के साथ पेशेंट को तंग कर सकती हैं। अब पेशेंट जब भी इन अलामात के साथ यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, यूरोलॉजिस्ट उससे हिस्ट्री लेता है, उसको एग्जामिनेशन करता है प्रॉपर्ली। एग्जामिनेशन के अंदर पेशाब की नाली को अच्छी तरह एग्जामिन किया जाता है, पेशाब के और इसके अलावा खसियों को एग्जामिन किया जाता है और मसाने को अच्छी तरह देखा जाता है। कुछ केसेस के अंदर पेशेंट का मसाना इतना ज़्यादा भरा हुआ रहता है कि हमें पेशाब की नाली पेट के ज़रिए लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे सुप्राप्यूबिक कैथेटर कहते हैं, जो लेटर ऑन बाद में पेशेंट के कुछ टेस्ट में भी मदद देती है और साथ में वहाँ से पेशाब भी ड्रेन करती रहती है, ताकि नीचे से जो रास्ता है उसकी हीलिंग प्रॉपर होती रहे। एग्ज़ामिनेशन के बाद पेशेंट के कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, जिसमें पेशाब का टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, यूरोफ्लोमेट्री है और यूरिथ्रोग्राम है। अल्ट्रासाउंड में हम देख लेते हैं कि मसाने की क्या कंडीशन है, मसाने में कितनी रुकावट है, कोई पथरी का एलिमेंट तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट तो नहीं है, और इसके अलावा गुर्दे के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, और कोई स्टोन या कोई रुकावट इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद तो नहीं है। इसके अलावा पेशाब में हम देख लेते हैं कि पेशाब के अंदर कोई खून तो नहीं आ रहा, पस तो नहीं आ रही, इन्फेक्शन का एलिमेंट तो नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसे यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली ये कंप्यूटराइज टेस्ट है। इसके अंदर एक जार कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ। अब पेशेंट जो है वो एक जार के अंदर पेशाब करता है और उसका जो पेशाब करने का पैटर्न है, मतलब उसकी धार कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें हम बज़रिया कंप्यूटर असेस करके अंदाज़ा लगाते हैं कि मरीज़ का ये जो पेशाब करने का पैटर्न है ये कितना ज़्यादा यूपर तक जाता है, ये कितना स्लोली पेशेंट पेशाब कर रहा है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है। एक ख़ास पैटर्न होता है जो कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पेशेंट्स के अंदर यूरोफ्लोमेट्री पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है यूरिथ्रोग्राम। उसमें हम पेशाब की नाली को मसाने तक अच्छी तरह कंट्रास्ट देके, मतलब एक ऐसी दवाई देते हैं जो हमें एक्सरे में नज़र आ जाती है, अच्छी तरह हम प्रॉपरली एग्जामिन कर लेते हैं कि पेशाब की नाली अच्छी तरह इंटैक्ट है, खुली है, या उसके अंदर कहीं पे कोई भी रुकावट है। अगर पेशेंट को पेशाब की नाली पेट में नहीं लगी हुई तो सिर्फ हम नीचे से पेशाब के रास्ते से इंजेक्शन दे के वो पेशाब की नाली का रास्ता अच्छी तरह देख लेते हैं। और अगर पेशेंट को पेशाब की नाली पसाने के अंदर लगी हुई है, जिसे सुप्राप्यूबिक कैथेटर बोलते हैं, तो एक दफ़ा नीचे से इंजेक्शन लगा के हम देखते हैं और दूसरा इंजेक्शन हम पेट की नाली से देते हैं, ताकि हमें ब्लैडर से नीचे तक का रास्ता और नीचे से ऊपर तक का रास्ता सारा प्रॉपरली हाईलाइट हो जाए, ताकि हमारी सर्जिकल जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हमें हेल्प हो सके। ये सब वो टेस्ट हैं जिससे हमें स्ट्रक्चर को डायग्नोस करने में मदद हासिल हो सकती है। इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस डिज़ीज़ के लिए हमारे पास क्या क्या सर्जिकल ऑप्शन या ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक इलाज का तरीका। उसमें ये है कि कोई पेशेंट अगर सॉफ्ट यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट करता है तो डॉक्टर सिर्फ उसकी डायलिटेशन कर देता है। डायलिटेशन के लिए हम एक ये नेलेटन ट्यूब इसे बोलते हैं प्लास्टिक की, इसको यूज़ करते हैं और इसको पेशाब की नाली से लेके मसाने तक अच्छी तरह गुजार देते हैं। अगर ये इजीली गुजर जाती है तो पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और उसको अपनी डिज़ीज़ से काफ़ी हद तक आराम हासिल हो जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है उसे हम विजुअल यूरिथ्रोटमी बोलते हैं, OIU बोलते हैं या DVOU बोलते हैं, जिसके अंदर बज़रिया कैमरा हम मरीज़ के स्ट्रक्चर को कट लगाकर ओपन कर देते हैं। ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस आले को हम यूरिथ्रोटोम बोलते हैं। इस यूरिथ्रोटोम के साथ एक कोल्ड नाइफ़ अटैच करते हैं। कोल्ड नाइफ़ अटैच करने के बाद इसको बज़रिया कैमरा हम अंदर जाते हैं। बज़रिया कैमरा अंदर जाने के बाद ये जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आप इजीली देख सकते हैं, इसके अंदर कट लगाते हैं। जैसे इसमें कट लगते हैं तो ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही रास्ता ओपन हो जाता है तो हम ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही ब्लैडर में पहुंचेंगे उसके बाद हम पेशेंट को कैथेटराइज़ कर देते हैं। कैथेटराइजेशन के बाद 3 से 5 दिन के बाद हम पेशाब की नाली निकाल देते हैं और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, हम ये नेल्टन कैथेटर जो है ये पेशेंट को दिन में 1 से 2 दफ़ा पेशाब की नाली में ख़ुद से फेरने की तजवीज़ देते हैं, ताकि पेशाब का रास्ता लेटर ऑन भी खुला रहे। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन मौजूद है वो है सर्जिकल ओपन मैनेजमेंट। ऐसे पेशेंट जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी पीछे की तरफ होता है और ऐसे पेशेंट जिनका स्ट्रक्चर जो है वो
कूल्हे की हड्डी के फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है, या ऐसा स्ट्रक्चर जो कैमरे की ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उस सूरत में हम ओपन ट्रीटमेंट करते हैं और मरीज़ का जो पेशाब की नाली है इसको ओपन करते हैं, इसके ऊपर बकल टिश्यू या और म्यूकोज़ा कुछ लगाकर एक नई ट्यूब बनाते हैं। नई ट्यूब बनाने के बाद इस पेशेंट थ्रा को बंद कर दिया जाता है। पेशेंट जो है वो कुछ दिन के लिए कैथेटराइज रहता है। कैथेटराइजेशन के बाद पेशेंट को जो है लेटर ऑन नेल्टन कैथेटर फेरने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस सर्जरी के रिज़ल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म जो गुड रिज़ल्ट हैं वो यूरेथ्रोप्लास्टी से अचीव किए जा सकते हैं। तो ये हमारी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने तफसील से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।